हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहते हैं आप 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि इन 15 दिनों में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first half of June? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। ये कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ तय किया है अपने लिए और उस भविष्य की तरफ, चाहे ये आपका अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो यहाँ कुछ आपने तय किया है या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही है जहाँ आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या फिर आपके जीवन में एक बदलाव है जो आपको अपने भविष्य की तरफ लेकर चल रहा है, या फिर जिस तरफ आपकी खुशियाँ हैं, जिस तरफ आपकी सफलताएं हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे या उन्हें बढ़ने का मौका मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी जहाँ आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा और उस बदलाव की वजह से आप अपने एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। यहाँ आपको एंजल कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने लिए आपने कुछ तय किया है जहाँ आप अपने इंट्यूशन या फिर अपने अंतरात्मा की आप आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पर दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर आप क्या अपने लिए आप सोच रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, आप उस अपनी सोच पर और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बगैर आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लेटिंग गो। लेटिंग गो कार्ड कहता है कि यहाँ कुछ चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हैं। अपनी ये आपके अपने विचार हो सकते हैं जिन विचारों की वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, या फिर अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहे थे। जो कुछ आपने प्लान किया है या जो कुछ सोचा है, इसके लिए अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो उन विचारों को आप लेट गो करेंगे, ताकि आप अपने प्लान के मुताबिक या फिर जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो वहाँ आप एक्शन ले सकें या फिर अपने भविष्य की तरफ आप कदम बढ़ा सकें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं, और कुछ मामलों में ये आपकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती है, जहाँ पर लोग हों, परिस्थितियाँ हों जिनकी वजह से आप अपने लाइफ में वो नहीं कर पा रहे थे जो आप करना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसी बंदिशें थी या फिर लोगों की वजह से किसी तरह की कोई समस्या थी। तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, उन लोगों को या उन परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हैं, उनसे आप दूरी बना रहे हैं, ताकि आप अपने लिए जो आपने फ़ैसला लिया है उसके मुताबिक आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के अवरोध ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो विचारों के हो या फिर लोगों का अवरोध हो या विरोध हो, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं।
चलिए जान लेते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of June? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first half of June? पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड। क्वीन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट की आप इस वक्त प्लानिंग कर रहे हो या फिर उस प्लान या प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका अप्रोच बहुत ही प्रोफेशनल रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने तय समय में अपने काम को पूरा कर सकते हैं या फिर जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और बहुत सोचा समझा आपका हर एक कदम होगा, जिसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। क्वीन ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर ये आपका जॉब है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई ऐसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है जिसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टैब्लिश हो जाए या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आए। और वहीं जिन लोगों का ये बिज़नेस है, तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं या फिर आपका बिज़नेस एक्सपैंड हो सकता है, आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रपोज़ल हासिल करने में आप सफल रहेंगे। क्वीन ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी है। आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, अगर आप एक टीम को लीड करते हैं, तो यहाँ पर आप टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे एक लाइट मूड में रहते हुए। तो इसकी वजह से भी आप में से कुछ लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ है, ये कार्ड कहता है कि आप इस समय आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे और आप चाहेंगे कि जो आपके आसपास का माहौल है, ये आपके ऑफिस में का माहौल हो या फिर आपके कलीग्स हों या फिर आपके कोवर्कर्स हों, जो आपके साथ काम करते हैं, टीम मेंबर्स हो, वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो। तो यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत एक हंसी मजाक वाले अंदाज में आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस माइंडसेट में हैं वैसे ही और लोग भी हों। तो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को भी समझ लेने की ज़रूरत होगी। आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं ज़रूर बढ़ें, लेकिन उनकी भावनाओं को भी समझ लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है कॉल। ये कॉल कार्ड कहता है कि आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन है, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर है और लेटिंग गो। ये सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज का समय ये हो सकता है, जहाँ आप अपने लिए कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेंगे अपने करियर से रिलेटेड या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो जॉब को चेंज करने का हो या फिर यहाँ जो लोग बिज़नेस करते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की बात हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा अहम फ़ैसला है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या फिर ये एक बदलाव का समय हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, जो सही है उसके साथ आप आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे या फिर अपने फ़ैसले के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अब बदलाव लेकर आएंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर। कुछ लोग तो बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट में होंगे क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है, ये कॉल है।
आपने अपने लिए जो कुछ सोचा है बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की बात हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फैसला लेने की बात हो। वहीं कुछ लोगों के मन में कई सारी दुविधाएं हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ आपको अपने आप पर विश्वास ना हो या फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो, जहां आपको अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी क्लैरिटी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको फ़ैसला लेने में दुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई एनर्जी है जहां आप अपने विचारों में ही घिरे हैं या ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। किसी की सलाह ले लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है। और ये 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वीन ऑफ अर्थ है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में किसी काम की शुरुआत है। हालांकि इसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है या हो सकता है आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, लेकिन ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में के लिए एक ये बिज़ी आपका रहने वाला एक समय हो सकता है, जहां अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने ही काम में आप उलझे रह सकते हैं। आप अपने लिए वक्त ना निकाल पाएँ या फिर अपने पर्सनल लाइफ में उतना वक्त ना दे पाएँ जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पर 7 ऑफ वाटर, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इन दिनों आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर है और यहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने आप का ख्याल रख सकें, अपने हेल्थ का ख्याल रख सकें, या फिर जो आपकी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान दे सकें। यहाँ आप ओवरबर्डन फील करेंगे, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कर लें, या फिर अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें ताकि आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप पर काम का प्रेशर होगा और आपकी इच्छा कुछ और एक्टिविटीज़ में शामिल होने की हो सकती है। आपका फोकस अपने काम से हट सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका ध्यान अपने काम में ना हो, या फिर आपका फोकस जिस तरह से या जिस तरह के डेडिकेशन की ज़रूरत है आपको अपने काम में, वो डेडिकेशन आप में ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोग्रेस का समय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिल सकती है, या आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं, अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their finance. Please give guidance for collective Libra sign about their finance. Please give guidance for collective Libra sign about their finance. पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। आपकी अपनी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपके अपने प्लान्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं जहां आपको इस समय इंतज़ार है कि कहीं से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ हो, या फिर आपके जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके पैसे मिल जाएं, या फिर कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। आपकी अपनी अपनी हर किसी की परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक आपके लिए इस समय आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से आपके लिए आर्थिक मदद हो, या फिर किसी तरह का आर्थिक लाभ हो जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपनी चिंताओं से घिरे हो सकते हैं।
यहाँ पर अपनी चिंताओं में घिरने के बजाय आपको अपनी समस्याओं के समाधान को तलाशने की ज़रूरत है। अगर अभी इस वक्त आप जहाँ से उम्मीद कर रहे हैं वहाँ पैसे आने में वक्त है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 ऑफ वाटर की एनर्जी ये शो कर रहा है कि आपके पैसे आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी इसके लिए वक्त है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपनी समस्याओं को आप जिस तरह सुलझा सकते हैं उन विकल्पों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपके लिए आर्थिक लाभ है, या फिर जिस तरह की आप आर्थिक मदद चाहते हैं अगर किसी से, तो वो मदद भी मिलेगी, लेकिन अभी इसमें वक्त लग सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वाटर। 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा। यहाँ पर 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है, जहाँ आप अपने किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे थे, जहाँ से वो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, या फिर आर्थिक मदद की। ये 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके पास्ट जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आ जाएं, या फिर आपके ही जो अपने एफ़र्ट्स हैं, किसी काम का कंप्लीशन है, या फिर अपने किसी काम को पूरा किया है जिसकी जहाँ से आपके लिए पैसे आने थे, या फिर जहाँ से आर्थिक लाभ की आप उम्मीद कर रहे थे वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं, या फिर आपने जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट है चैरियट। आपके आर्थिक मामलों में यहाँ पर आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कहीं से आर्थिक लाभ है, या फिर जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे थे अब अपनी उम्मीद के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, या फिर आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की बात हो, तो वो आप कर पाएंगे। ये आपके आर्थिक मामलों को लेकर आपके लिए ये एक प्रोग्रेस का समय हो सकता है। द चैरियट ये ट्रैवल को भी शो करता है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे किसी ट्रैवल में खर्च हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई और भी ऐसी ज़रूरत हो सकती है जिसकी वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपके पैसे उन चीज़ों में भी खर्च हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। टेन ऑफ अर्थ ये रिवर्स में है। फैमिली लाइफ में आपके या पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। टेन ऑफ अर्थ ये जब ये अपराइट पोजीशन में होता है तो एक हैप्पी फैमिली टाइम होता है, या फिर आपको अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स से किसी तरह का आर्थिक लाभ को दर्शाता है, या फिर आप कुछ अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्लान करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए या आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये इन चीज़ों को दर्शाता है। और वहीं ये टेन ऑफ अर्थ ये रिवर्स पोजीशन में है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली लाइफ में कुछ समस्याएं आ सकती है, इस बात को ये दर्शा रहा है। ख़ास तौर पर ये आर्थिक मामलों को लेकर, पैतृक संपत्ति है, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो वहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, किसी से वाद विवाद हो सकता है उन पैसों को लेकर, या फिर ज़मीन जायदाद को लेकर, इन बातों को लेकर किसी तरह का विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का नुकसान है, जो भी आपका संचित धन है, जो भी आपने खुद के लिए बचा रखे हैं पैसे, खुद के भविष्य के लिए आपने कुछ सेविंग कर रखी है, तो वो जो जमा धनराशि है वहाँ आपको वो पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती है किसी डिस्प्यूट की वजह से, या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपको अपनी संपत्ति का नुकसान हो सकता है, या फिर अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए
आप उन चीज़ों को बेचना चाहें या फिर उन्हें सेल करना चाहें, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो आपके जमा पैसे हैं, जो सेविंग आपने की है, वो पैसे कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ सकती है कि वहाँ वो खर्च हो सकते हैं, या फिर आपको अपनी पैतृक संपत्ति या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत पड़े। तो ये इस तरह के कुछ स्थिति आपके लिए हो सकती है। द सन ये रिवर्स में है। द सन टैरो कार्ड का सबसे एक पॉजिटिव कार्ड अगर कहें तो गलत नहीं है। ये हैप्पीनेस का कार्ड होता है, खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, अच्छी हेल्थ को दर्शाता है। ये अपराइट पोजीशन में है। तो सन यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। आप अपने ही यहाँ पर ये 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, जहाँ कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती है जहाँ आपकी जमा धनराशि खर्च हो सकती है, या फिर फैमिली इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ किसी तरह का डिस्प्यूट हो, या फिर कोई और ऐसी ज़रूरत हो जिसे आपको वो सेल करने की ज़रूरत आ जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है। तो इस वजह से आप अपने आप में परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी सिचुएशन है ये आप में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये द सन कार्ड कहता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप जिस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट हासिल करें। यहाँ पर लापरवाही से बचने की ज़रूरत है। ये अपराइट पोजीशन में होता तो ये आपके लिए हीलिंग थी। यहाँ पर आपके हीलिंग में जो भी इस वक्त आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, अगर वहाँ लापरवाही हुई तो वहाँ पर हीलिंग में और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये आपका अपना हेल्थ हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर रिकवरी में और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो परेशानी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी ये फैमिली डिस्प्यूट है या फिर कोई आर्थिक नुकसान है, अगर इन परिस्थितियों से आप गुज़रें तो वहाँ पर अपने आप को बहुत नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का विवाद का सामना कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी ज़रूरतें आ रही है, यहाँ सन कार्ड है, यहाँ पर अपने आप को अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो इन सिचुएशन से इन परिस्थितियों के साथ आप अच्छे से डील कर सकते हैं, या फिर शांत होकर अपनी समस्याओं का समाधान तलाश सकते हैं आप। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके लिए अगर मुश्किलें हैं आपके निजी जीवन में, तो किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति हो, कोई आपके घर के बड़े हों, उनकी सलाह से आपकी मुश्किलें कुछ हद तक आसान हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हैं आप, या इन परिस्थितियों का अगर आप सामना करते हैं, तो किसी की सलाह ले लें। उनकी सलाह से आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है। द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ही होगा ये कि आपके मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का वाद विवाद हो। यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई वाद विवाद हो सकता है, या फिर आपकी शादी को लेकर कोई अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपके मैरिज से रिलेटेड, जहाँ पर कोई कोर्ट केस है या फिर कोई और भी ऐसी स्थिति बनी है, तो यहाँ आपके लिए ये समय ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, या फिर इन चीज़ों को सेटल करने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको यहाँ पर उस तरह का नुकसान हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये शादी से रिलेटेड किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। तो कोशिश करें कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही समस्याएं सुलझ जाए। ये अगर अपनी परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा इसे जटिल बनने से पहले, तो आप अपने लिए कुछ चीज़ों को संभाल सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो और भी ज़्यादा मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।